नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से जहां एक और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस दौरान देखने के लिए मिल रहा है कि पार्टियों में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। कई करीबी अपनी ही पार्टी को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं, नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है, या फिर यूं कहें कि सूबे की पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया को यह बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके विश्वास पात्र माने जाने वाले यूनुस खान ने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो टिकट कटने से नाराज हुए यूनुस खान ने अब पार्टी को छोड़ने का फैसला ले लिया। बता दें कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, विश्वास पात्र माने जाते हैं। जब वसुंधरा राजे सिंधिया सूबे की मुखिया थी, तब उस दौरान भी देखा गया कि यूनुस खान की खास यहां पर एक कह सकते पहचान, एक खास दबदबा उनका था राजस्थान में। लेकिन इस बार चुनाव में टिकट नहीं दिया तो वे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ही फैसला यहां पर कर लिया। जहां एक और वसुंधरा राजे सिंधिया के संन्यास लेने की खबरें राजनीति को गरमाने का काम करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में उन्हीं के पार्टी के नेता का इस्तीफा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पहले ही कांग्रेस लगातार अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब वसुंधरा राजे सिंधिया जो अपने संन्यास की बात करती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो वाकई में राजनीति से संन्यास लेंगी? इसी को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। हमेशा नॉमिनेशन का दिन जो होता है वो अपने आप में शुरुआत होती है। अब इतना लंबा सफर हम लोग सबने, झालावाड़ के लोगों ने, हम लोगों ने एक परिवार के रूप में मिलकर यहाँ तक सफर किया है, साथ में मिलकर सफर किया है। तो मुझे तो विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी ये 5 साल जो आगे आने वाले हैं, उसमें भी जिस तरीके से अभी तक इस परिवार ने प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दिया है, उसी तरीके से मिलता रहेगा। गारंटी पर सवार होकर सरकार चलने का दावा कर रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग शब्द पकड़ने का काम करते हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में हम बहुत चीजें एक दूसरे के साथ करती हैं जिसका पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं होता है। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। तो मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ। तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज और मैं ध्यान करना चाहूंगी, आप लोगों को देना चाहूंगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है। और मुझे तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया साफ तौर पर बताती हुई नजर आई कि उन्होंने क्यों कहा कि वो रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन सवाल लगातार यही है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाने वाले यूनुस खान ने टिकट ना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है, क्या यहाँ पर विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी जीत हासिल करते हुए नजर आएगी, या फिर 30 साल से चली आ रही परंपरा अब टूटती हुई दिखाई देगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।